अंग्रेजी बोलने का रामबाण उपाय। जी हाँ गाइस, ये जो वीडियो है ना, एकदम बेसिक से अंग्रेजी आप सीख सकते हो और बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इजी वे में बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि पहला देखिए, लिखा हुआ है मैं खुद। इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैं के लिए आपको क्या यूज करने होते हैं? आई का यूज करने होते हैं। खुद यानी कि आप खुद के बारे में बोल रहे हो तो आप खुद के बारे में बोलोगे तो माई सेल्फ का यूज होता है। वैसे ही अगर यहाँ पर मैं की जगह वह रहता, किसी मेल की बात करते तो ही का यूज करते और खुद के लिए हिम सेल्फ का यूज करते। ठीक है, वो आगे मैं आप बताऊंगी। पहले इसके एग्जाम्पल्स के साथ हम देखते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मैं खुद खाऊंगा, ठीक है, मैं खुद, या फिर मैं खुद वहां जाऊंगा, आप सिंपली बोल सकते हो मैं खुद वहां जाऊंगा। तो इसे आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई विल गो। मैं खुद वहां जाऊंगा तो आप बोलो, मैं खुद जाऊंगा तो आप बोल सकते हो आई विल गो माई सेल्फ। एक मिनट, आई विल गो माई सेल्फ, मैं खुद जाऊंगा, आई विल गो माई सेल्फ। इसी तरह से अगर आप प्लूरल की बात करते हो, वो खुद मतलब मेल की बात करते हो, वो खुद जाएगा। ठीक है, मेल की बात करें, वह खुद जाएगा तो आप बोल सकते हो ही विल गो हिमसेल्फ। तो यहाँ पर ही है तो हिमसेल्फ का यूज हुआ है। उसी तरह से अगर आप शी की बात करते हो तो सी के लिए आपको हरसेल्फ का यूज करना होगा। ये अभी मैंने सिंगुलर की बता रही हूँ, ठीक है, प्लूरल की भी मैं बताऊंगी। जैसे कि आपने यू का यूज किया तो यू क्या होता है? सिंगुलर भी होता है। तो यू के लिए आप योर सेल्फ का यूज कर सकते हो, सिंगुलर है तो। और अगर ये प्लूरल है, यू कभी कभी प्लूरल में भी काउंट होता है, तो प्लूरल रहेगा तो योर सेल्फ्स का यूज करेंगे। ठीक है, सेल्फ्स। अब तुम भी बोलते हैं, तुम लोग भी बोलते हैं। तुम बोलते हैं तो सिंगुलर में साउंड जाता है, तुम लोग बोलते हैं यानी कि प्लूरल में साउंड जाता है। तो सिंगुलर में योर सेल्फ लगेगा और प्लूरल में योर सेल्फ्स लगेगा। वैसे अगर वी की बात करोगे तो वी के लिए आपको आवर सेल्फ्स का यूज करना होगा, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल में होता है, तो सेल्फ्स का यूज करना होगा, सेल्फ का नहीं। ओके, अगर आप दे की बात करते हो तो दे भी आपका प्लूरल में काउंट होता है, तो इसके लिए भी सेल्फ्स का यूज होगा, देम सेल्फ्स। वैसे ही अगर आप इट की बात करते हो तो इट आपका सिंगुलर रहेगा, तो इट सेल्फ का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका काउंट होता है। ही सी का हर सेल्फ, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, वी का आवर सेल्फ्स, दे का देम सेल्फ्स, इट का इट सेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे ये आपका एक तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। मैं खुद वहां जाऊंगा, वह खुद वहां जाएगी, या स्वयं, आप कोई काम स्वयं करोगे या खुद करोगे, तो वहां पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो आप इस तरह से जब खुद की बात करोगे तो वहां पे आप देखोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको खुद के लिए अलग अलग वर्ड का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है मैं भी। मैं के लिए तो हम जानते हैं मैं के लिए आई का यूज होता है और भी के लिए ऑल्सो। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी वहां जाता हूँ, मैं भी खाना खाता हूँ, मैं भी अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं भी उससे बात करता हूँ। तो भी ऑल्सो यानी कि भी का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं भी, तुम तो पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, आई ऑल्सो रीड। मैं भी वहां जाता हूं, आई ऑल्सो गो। मैं भी उससे बात करता हूं, आई ऑल्सो टॉक टू हिम। मैं भी वहां जाता हूं, आई ऑल्सो गो देयर। ओके, तो भी जो वर्ड आपके सेंटेंसेस में आ रहा, भी के लिए आपको ऑल्सो का यूज करना है। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मैं तक। मैं तक के लिए, मैं के लिए तो हम जानते हैं आई का यूज होता है, लेकिन तक के लिए आपको इवन का यूज करना होता है। मैं तक वहां नहीं गया, मैंने तक अंग्रेजी नहीं सीखी है, उसने तक कुछ नहीं बोला, यानी कि मैंने तो नहीं बोला, उसने तक नहीं बोला। ठीक है, तो तक के लिए आपको इवन का यूज करना है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मैंने तक नहीं बोला, मैंने तक अंग्रेजी नहीं बोला, इसमें ऑब्जेक्ट का भी जिक्र कर देते हैं। मैंने तक अंग्रेजी नहीं बोला, तो हम बोलेंगे, पहले आपको इवन का यूज करना है। ठीक है, आप बोलना इवन आई डिडंट। मैंने तक नहीं अंग्रेजी बोला, यानी कि पास्ट का सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे इवन आई डिडंट स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश। मैंने तक अंग्रेजी नहीं बोला, तो आप बोलोगे, इससे पहले मैं क्लीन कर देती हूँ, मैंने तक अंग्रेजी नहीं बोला, इवन आई डिडंट स्पीक इंग्लिश। मैं तक वहां नहीं गया, इवन आई डिडंट गो देयर। मैंने तक उसको नहीं देखा, इवन आई डिडंट से हिम। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मैं तो।
मैं तो, अब देखिए तो के लिए हमें कौन से वर्ड का यूज करते हैं, तो जब भी हम बात करते हैं एम्फेटिक सेंटेंसेस की यानी कि जोरदार वाक्य की, तो के लिए हम डू का यूज करते हैं और मैं के लिए तो आई का यूज होता है। मैं तो वहां जाता हूं, मैंने पढ़ाई तो की, या फिर आपका यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी रह सकता है। मैं वहां जाता तो हूं, मैं अंग्रेजी बोलता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं। तो जो सेंटेंसेस में लगा दे रहे हो, देखिए एक आपका सिंपली कहलाएगा मैं जाता हूं, आई गो देयर, ठीक है, मैं जाता हूं आई गो देयर, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर यही सेंटेंस को थोड़ा जोड़, मैंने आपको बोला कि आई गो देयर, मैं जाता हूं, मैं वहां जाता हूं। अब आप बोल रहे हो नहीं मैंने तो तुम्हें वहां नहीं देखा है जाते हुए। अब मैं गुस्सा हो गई, अब मैं ये सेंटेंसेस में जोड़ दे रही हूं, मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं, तो मैंने जोड़ दिया। तो मैं ये सेंटेंसेस को सिंपली आई गो देयर नहीं बोलेंगे, आई डू गो देयर बोलेंगे। आई डू गो देयर यानी कि मैं वहां जाता तो हूं, आई डू गो देयर। मैं अंग्रेजी सीखता तो हूं, आई डू लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता तो हूं, आई डू स्पीक इंग्लिश। मैं उससे बात करता तो हूं, आई डू टॉक टू हिम। ओके, तो इस तरह से आपने डू लगा दिया, यानी कि सेंटेंसेस में थोड़ा जोड़ दे रहे हो आप। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा मैं ही का यूज कब करते हैं, जैसे कि मैं ही तो बोल रहा था, मैं ही तो सुन रहा था, मैं ही तो उसे देख रहा था, या फिर मैं ही तो अंग्रेजी वहां सीख रहा था। तो ही जो आपके सेंटेंसेस में आता है जनरली, इसके लिए आपको इट वॉज का यूज करना है। आप बोलोगे मैम यहाँ पर मे का यूज हुआ है, तो गाइज बिल्कुल मे का यूज हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगर मी आया है, यहाँ मी आया है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, मैं के लिए मी का यूज करेंगे, और यहाँ पर मी आपने यूज कर दिया, उसके बाद हु का यूज करेंगे। चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मैं ही बोल रहा था, जरूरी नहीं है कि तो लगाओ, मैं ही बोल रहा था, पास्ट का सेंटेंस बोल रहे हैं, मैं ही बोल रहा था, तो हम बोलेंगे इट वॉज मी, यानी कि मैं ही, ठीक है, इट वॉज मी। बोल रहा था, हु वॉज स्पीकिंग। अब बोलो मैम हु वॉज क्यों लगा रहे हैं, तो जब आप सेंटेंसेस को बोल रहे हैं ना, तो उसे समझिए कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं। आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं, मैं ही तो वो हूं जो बोल रहा था, मैं ही वो हूं जो बोल रहा था। इट वॉज मी, मैं ही हूं जो बोल रहा था, हु वॉज स्पीकिंग। तो ये सेंटेंसेस दो तरीके से हो सकता है। एक तो जो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं ही बोल रहा था, या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं वही हूं जो बोल रहा था। ओके, तो सेंटेंसेस हिंदी बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंग्लिश आपको ऐसी बनानी है, इट वॉज मी हु वॉज स्पीकिंग। अब यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट की बात करते तो इट इज मी या इट्स मी हु इज स्पीकिंग। ओके, तो यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट की बात करते हो तो इज एम आर का यूज करते, पास्ट की बात करते तो वॉज वर का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है मैं अगर। अब अगर देख लेते तो हमारे मन में ये तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि अगर के लिए तो इफ का यूज होता है, यानी कि ये सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, राइट। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ का यूज करते हैं। अगर मैं ना हूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, मैं अगर ना जाऊं तो, मैं अगर उससे बात ना करूं तो, अगर का यूज किए यानी कि इफ का यूज होगा। जैसे कि मैं अगर ना जाऊं तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, मैं अगर अंग्रेजी ना सीखूं आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो मैं अगर ना जाऊं तो आप सिंपली बोल सकते हो इफ आई डोंट गो देयर। अगर मैं वहां ना जाऊं तो इफ आई डोंट गो देयर, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, इफ यू डोंट माइंड, ठीक है। तो इफ आई डोंट गो देयर, अगर मैं ना जाऊं, ठीक है। अगर मैं ना बोलूं, इफ आई डोंट स्पीक, अगर मैं ना सुनूं, इफ आई डोंट लिसन। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट है मैं अपना। तो ये कुछ भी नहीं है, अपना के लिए जनरली हम माई का यूज कर देते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। मैं अपनी कार चलाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, मैं अपनी बातें बोलूंगा, तो अपनी यानी कि माई, है ना। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मैं अपनी बाइक चलाऊंगा, ठीक है, मैं अपनी बाइक चलाऊंगा, मैं तुम्हारी बाइक क्यों चलाऊं, मैं अपनी बाइक चलाऊंगा, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, आई विल ड्राइव माई कार, या फिर राइड का यूज कर सकते हो बाइक चलाने के लिए, राइड माई बाइक। मैं अपनी बाइक चलाऊंगा, आई विल राइड माई बाइक। मैं अपने कार चलाऊंगा, आई विल ड्राइव माई कार, या फिर मैं अपने घर जाऊंगा, आई विल गो माई होम। ओके, तो माई यानी कि अपना, मेरा, जो मेरा है, अपना के लिए माई का यूज किए, ठीक है। नेक्स्ट है मैं फिर। तो फिर के लिए हम यूज करते हैं देन का,
ठीक है। फिर के लिए यूज होता है देन का। जैसे कि आप सेंटेंसेस बोल सकते हो कि फिर मैं चला गया, फिर मैंने कुछ नहीं बोला, फिर मैंने इंग्लिश सीखा, ठीक है। तो फिर यानी कि देन। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि फिर मैं चला गया, तो फिर के लिए आपको देन का यूज करना है। फिर मैं चला गया, देन आई वेंट अवे, देन आई वेंट अवे। फिर मैं चला गया, देन आई वेंट अवे। फिर मैंने बोला, देन आई स्पोक। या फिर मैंने अंग्रेजी सीखी, देन आई लर्नड इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से आप बोल सकते हो फिर यानी कि देन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मैं तब। तब के लिए हम यूज करते हैं एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। तुम जब मेरे घर आए मैं तब सो रहा था, तब मैं अंग्रेजी सीख रहा था, तब मैं उससे बात कर रहा था, तब मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो तब यानी कि एट दैट टाइम, यानी कि जब तुम मेरे घर आए तब मैं क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि उस वक्त की बात करें, उस टाइम की बात करें, तो तब के लिए एट दैट टाइम का यूज करेंगे। जैसे कि अगर हमको बोलना हो कि मैं तब सो रहा था, ठीक है, जब तुम मेरे घर आए मैं तब सो रहा था, तो हम बोलेंगे एट दैट टाइम आई वॉज स्लीपी। मैं तब सो रहा था। वैसे आप बोल सकते हो स्लीपिंग का यूज करोगे, मैं तब सो रहा था, एट दैट टाइम आई वॉज स्लीपिंग। मैं तब खेल रहा था, एट दैट टाइम आई वॉज प्लेइंग। मैं तब रोहन से बात कर रहा था, एट दैट टाइम आई वॉज टॉकिंग टू रोहन। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मैं जिसे। अब जिसे के लिए हम यूज करते हैं whom का। मैं जिसे चाहता हूं, या मैंने जिसे बुलाया, मैंने जिसे कॉल किया, मैंने जिसे अपने घर बुलाया, ठीक है। तो जिसे मीन्स whom, ये किसी पर्सन के बारे में बात करे, ये आपका एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर यहाँ किसे रहता तो भी whom का यूज करते, जिसे है तो भी whom का यूज करेंगे। किसे रहता तो वह WH फैमिली वर्ड्स होता, और जिसे है तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करो, तुम वही हो जिसे मैं चाहता हूं, तुम वही हो जिसे मैं चाहता हूं, जिसे मैं चाहता हूं, whom I love। तुम वही हो जिसे मैंने कॉल किया, whom I call you, ठीक है। whom I call you, तुम वही हो जिसे मैंने कॉल किया, ठीक है, whom I call, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट है मैं बस। बस के लिए यूज होता है, बस यानी कि चलाने वाले बस की बात नहीं हो रही है, बस यानी कि जस्ट का यूज करेंगे, जस्ट। बस यानी कि जस्ट। जैसे कि मैं बस उसे देख रहा था, मैं बस बैठ रहा था, मैं बस अंग्रेजी सीख रहा था, मैंने बस उसे देखा, तो बस यानी कि जस्ट। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि बस मैं बैठा, जस्ट मैं बैठा था, मैं बस बैठा था, मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, तो आप बोल रहे हो मैं बस बैठा था, तो आप कह सकते हो आई वॉज जस्ट सिटिंग, आई वॉज जस्ट सिटिंग। मैं बस बैठा था, आई वॉज जस्ट सिटिंग, मतलब बैठने का काम कंटिन्यू था, दैट्स वाई यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ है। मैं बस लिख रहा था, तो आप बोलोगे आई वॉज जस्ट राइटिंग अ लेटर, मैं बस एक लेटर लिख रहा था। आई वॉज जस्ट वॉचिंग अ मूवी, मैं बस एक मूवी देख रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो बस यानी कि जस्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैं फिर। अब यहाँ पर फिर से, यहाँ पे था मैं फिर, यानी कि हमने देन का यूज किया, और यहाँ पर मैं फिर, तो फिर के लिए आपको आफ्टर दैट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने देन का यूज किया वो गलत नहीं है, वो भी सही है और ये भी सही है। मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दिया। जैसे कि आपको बोलना हो कि फिर मैं सो गया, ठीक है, या फिर मैं चला गया, फिर मैं चला गया, तो आप बोलोगे आफ्टर दैट आई वेंट अवे, आई वेंट अवे। फिर मैं चला गया, आफ्टर दैट आई वेंट अवे। फिर मैं सो गया, आफ्टर दैट आई वॉज स्लीपी, आई फेल्ट स्लीपी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। ये छोटे छोटे से हमारे जो वर्ड है, आप देखिए खुद के लिए आप माई सेल्फ, आई रहेगा तो माई सेल्फ ही रहेगा, तो हर सेल्फ, हिम सेल्फ। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। भी, तक,
तो, ही, अगर, अपना, फिर, तब, जिसे, बस, फिर, ये बहुत ही छोटे छोटे और कॉमन वर्ड्स है जिनका यूज़ हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये ज़रूर आप लर्न कीजिएगा। ये फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है तो इसे सीखनी पड़ेगी, बहुत ही आसान है। अगर आपको ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि इस तरीके की क्लास मैं आप लोग के लिए रोज़ लेकर आती रहूँगी और आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। और गाइज, हमारी एक नई कोर्स आ रही है जिनमें आप लोगों को बेसिक टू एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराया जाएगा। कितने डेज की होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल आप लोगों के लिए एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग उस कोर्स को ज्वाइन करो और इंग्लिश स्पीकिंग अपनी स्ट्रांग कर सको। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।